इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब समाज का जो गरीब तबका है उसका वोट खरीद लिया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, 75 साल के देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार ने गरीब तबके के करोड़ों वोट 10-10 हजार रुपए में खरीदा है। हर वो महिला जिसको 10,000 रुपया दिया गया और ये कहा गया कि अगर आप ये फॉर्म भरिएगा तो आगे आपको 2 लाख रुपए की मदद मिलेगी। अब जनसुराज वो जिम्मा उठाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपके सामने, बिहार की जनता के सामने कमिट कर रहा हूं, आने वाले 5 साल तक मैंने ये भी संकल्प लिया है, जो कुछ भी मैं कमाऊंगा अगले 5 साल में उसका 90%, कम से कम 90% जनसुराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहे हैं। यही नहीं, पिछले 20 वर्ष में मैंने अपने द्वारा अर्जित की गई जो भी मेरी चल अचल संपत्ति है, मैंने अपने परिवार के लिए दिल्ली में एक घर को छोड़कर बाकी सारी संपत्ति को जनसुराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहा हूं। नमस्कार। प्रशांत किशोर को जो लोग मान चुके थे कि वो हार गए हैं तो मैदान छोड़ जाएंगे, ऐसा वो करने नहीं जा रहे। एक जिद सी उनमें नजर आती है। भितरवा आश्रम में जाकर के एक दिन के मौन व्रत के बाद जो कुछ भी उन्होंने मीडिया में आके कहा है, इसका मतलब प्रशांत किशोर बिहार की जमीन पर ठहरने वाले हैं। भले उनके वोट नहीं मिला, लेकिन जिस ढंग से सिंपैथी मिली है, भीड़ आया है, और वोट क्यों नहीं मिला इसका उन्होंने अन्वेषण किया है, खोज किया है, लोगों के बीच बताया है कैसे वोट खरीदे गए इस बार के चुनाव में, कैसे ऐतिहासिक रूप से सरकार चुनाव के दरमियान हर के खाते में 10-10 हजार रुपए पहुंचाती रही और उसके आधार पर वोट खरीदा गया। उनका कहना है ऐसा कभी नहीं हुआ भारत की राजनीति में। मतलब एनडीए की जीत के सवाल करते हुए इतना आरोप लगा के छोड़ देते तो ये बात समझ में आती कि इसका मतलब उनकी रवानगी है। जिस ढंग से उन्हें बड़ा जीरो मिला है बिहार के विधानसभा के अंदर। लोकतंत्र का मतलब होता है वोट तंत्र, वोट तंत्र का मतलब होता है कि आप जीतते हैं तब अगले 5 साल के लिए आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आप तब काम कर सकते हैं, जनप्रतिनिधि के तौर पे कहला सकते हैं लीगली। लेकिन प्रशांत किशोर जमीन से लड़ना चाहते हैं, जमीन पर ही विधानसभा लगाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं तमाम जितने प्रखंड है बिहार के, उन तमाम प्रखंडों पर 15 जनवरी के बाद से एक दिन बिताने वाले हों। अगर ऐसा कहते हैं और वो करने जा रहे हैं, इसका मतलब घबराने की बात है। बिहार में बनी सरकार के लिए घबराने की बात है। अगर ग्राउंड लेवल पे रियलिटी के साथ कोई एक्सरसाइज होता है, और जाहिर तौर पर अगला चुनाव 2030 में है, लेकिन इससे पहले प्रशांत किशोर ये साफ करते हैं कि पंचायतों के अंदर प्रखंड में जाकर के वो पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो चुनाव होंगे, इसके अलावा तमाम वार्डों में, बिहार के जितने वार्ड हैं उसमें जनस्वराज को जिंदा किया जाएगा, जनस्वराज को खड़ा किया जाएगा। काशीराम कहा करते थे जब राजनीति में आए थे, पहला चुनाव बुरी तरह से हारे थे। जिस ढंग से प्रशांत किशोर का जो हर्ष हुआ, तो कहते थे वो कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा चुनाव हराने के लिए, और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। तो प्रशांत किशोर का पहला चरण तो पूरा हो गया, और सत्ता में बैठे लोग जो अगर वार्ड में बैठे हैं, जिला परिषद में लोग बैठे हैं, पंचायत में बैठे हैं, उनके लिए घबराने वाली बात है। अगर प्रशांत किशोर का ये अभियान, जनसुराज का ये अभियान वाकई प्रखंड में एक दिन बिताते हैं, बिहार के तमाम प्रखंडों में, बिहार में ठहरते हैं और तमाम वार्डों में जाते हैं, इसका मतलब वार्ड कमिश्नर के तौर पर जो मौजूद है, जो भी व्यक्ति है, मुखिया के तौर पे जो व्यक्ति है पंचायतों में बैठा हुआ, उन सब के लिए अब हारने की बारी है। जनस्वराज अपने हिसाब से तय करेगा कि जो चुनाव होगा उसमें या तो वो अकाउंटेबल होंगे या उत्तरदायित्व के साथ काम करेंगे, नहीं तो चुनाव हारेंगे। अब हराता कौन है ये अलग बात है, लेकिन रिदम और उन्होंने एजेंडा भी तय कर दिया है। जिस बहाने कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्हें हराया गया है, यही बात ही बड़ी बात है, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मतलब उनका कहना है 10-10 हजार रुपए जो बिहार के हर परिवार के महिलाओं के नाम, एक महिलाओं के नाम दिया गया है, सरकार ने बिना कुछ सी लेखा जोखा के दे दिया, वो कहते हुए दे दिया कि भैया ये रोजगार के लिए दे रहे हैं। अब बाकी जो देना है 1,90,000 रुपए देने हैं उनके, जिनके यहाँ 10,000 रुपए खाते में आए हैं, उनके लिए सरकारी कागज खाना पूर्ति के तौर पर बहुत कुछ एक्साइज करा सकती है। प्रशांत किशोर का कहना है कि उस एक्साइज के लिए जनस्वराज सहयोग करेगी और उस बहाने नहीं देने की बात होगी उसका विरोध करेगी। मतलब जिनके खाते में 10-10 हजार रुपये गए हैं, उन तमाम महिलाओं के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी, प्रशांत किशोर या जनस्वराज के लोग अब ये तय करेंगे कि उनके खाते में कैसे 1,90,000 रुपये पहुंचे।
ऐसा नहीं सरकार ने किया तो भाग जाए, स्पेस नहीं छोड़ना चाहते हैं। अगर सच में, फिर से एक बार कहता हूं, प्रशांत किशोर जो भितरवा आश्रम से गांधी आश्रम से कह रहे हैं, वो बिहार में ठहर करके जिस ढंग से पिछले 3.5 साल से वो ठहरे हुए, अगले 5 साल तक, जो 5 साल मोटे तौर पर, या फिर बीच में जो चुनाव होने हैं, 4 साल के अंदर में लोकसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले कई पंचायती व्यवस्था के तहत या वार्डों के चुनाव होने हैं, जिला परिषद चुनाव होने हैं, उस तक अगर रिदम बांध लेते हैं, अगले 5 साल तक वो चलते हैं, और 5 साल तक भी ज्यादा चलने की जरूरत नहीं है, 2 साल के अंदर वो पैसा जो बिहार सरकार ने कहा है कि हम आपको देंगे तमाम महिलाओं, वो दिलवाने में सहयोग कर लेते हैं, ग्राउंड लेवल पर काम कर लेते हैं, जो जाहिर तौर पर अब तक जनस्वराज में ऐसा कर नहीं पाया था। चुनाव अचानक झटके में आया, और झटके में आया तो उनका जो कहते हैं कि तमाम तरीके के उन पर आरोप लगे कि एक झटके में उन्होंने संपन्न लोगों को टिकट दे दिया, जो अपने दम पे चुनाव लड़ने लायक थे उन्होंने टिकट ले ली, इसके अलावा बहुत सारे परिवारवादी लोगों को उन्होंने टिकट दे दिया, इनफैक्ट अपने पार्टी का अध्यक्ष ही उस परिवारवादी व्यक्ति को बना दिया, पप्पू सिंह को, जो विरासत की राजनीति करते आ रहे हैं, धनबल के साथ करते आ रहे हैं, लंबे समय से करते आ रही, जिनकी मां सांसद थी कांग्रेस की, वो खुद 2 दफे सांसद रहे, एक बार बीजेपी चुनाव हारे, पिछली बार बीजेपी के सांसद रहे, भाई उनके एनके सिंह बिहार भारत सरकार में सबसे शीर्षस्थ अधिकारी हैं, IAS IPS से भरा हुआ उनका परिवार, सत्ता में उनका बड़ा नजदीक का रिश्ता है, उस परिवार के व्यक्ति को आप ये कहते हुए अध्यक्ष बना देते हो कि भैया हमारी यारी दोस्ती है, जो भी है हमारा, जब हम कंसेप्ट ला रहे हैं जनस्वराज का तो वो सहयोग करने की बात कर रहे थे, उस व्यक्ति के घर जो शेखरा पूरा हाउस है वहां जाके रहते हो, ठहरते हो, तो ये चीज अगर आप साफ करते हो पब्लिक के बीच में आकर के, फिर आप एक एजेंडा या नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हो कि बिहार में जो शासन है वो 1200 लोगों वाले 1200 परिवारों का ही है, उसी के जनप्रतिनिधि बनते हैं। प्रशांत किशोर नैरेटिव के तौर पे कहते गए, लेकिन जब फैसला लेने की बारी आई तो पप्पू सिंह उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और RCP सिंह जिनकी पार्टी मर्ज कर गई, जो राष्ट्रीय जनता दल के केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, राष्ट्रीय जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी पार्टी मर्ज कर गई, जो उन्होंने आशा नाम से एक पार्टी बनाई थी, वो पार्टी मर्ज करी जनस्वराज में, उनकी बिटिया को जाकर के आपने टिकट दे दिया, चुनाव लड़ा दिया, तो अब जो कहे वो कर नहीं पाया, और इस बात को लोग गंभीरता से पकड़ते हैं। आपने कहा कि 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, मदों में से एक राघोपुर से लड़ेंगे, या आपने पैतृक स्थल जगकर से वो लड़ लेते तो हो सकता है कुछ और नतीजा हो जाता है, लेकिन कहने की बहुत सारी बातें हैं, जमीन पर रह करके उतर करके आप ठहर करके क्या काम करते हैं, क्या वापस आप हार करके रणनीतिकार के तौर पर अपनी पुरानी भूमिका में चले जाते हैं, जो या फिर मैदान में टिके रहते हैं, जैसा कि उन्होंने भितरवा आश्रम से कहा, मौन व्रत तोड़ते हुए कहा कि वो ठहरेंगे और पहले चरण में ये एश्योर करेंगे कि जिन महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये पहुंच गया है उनको 1,90,000 रुपये पहुंचे। अगर ये काम, एकमात्र काम अगर जनस्वराज की ओर से कर दिया जाता है, तो जमीन पे जो पल्स है, जो रिदम है, जो धड़कन है, अगर बढ़ेगी तो जनस्वराज को इसका वास्तविक फायदा होगा। उसके बाद अगले एजेंडे पे काम करे, ठीक है, उनका तीखा तेवर रहता है, सरकार की तमाम नीतियों के खिलाफ वो खड़े रहेंगे, एक जो लेफ्ट ओरिएंटेशन है उनका वो हो सकता है, लेकिन एक काम ये काम जिसने प्रशांत किशोर, इसी ने चुनाव जितवा दिया एनडीए को, 10-10 हजार रुपये चुनाव के दरमियान महिलाओं के खाते में पहुंचा, महिलाओं ने इंश्योर किया, उनकी जीविका देवी जो सरकारी कर्मचारी के तौर पर तब्दील हुई, वो उन्हें तब ये निश्चित किया कि ये जिसके खाते में 10,000 रुपये गया है वो एनडीए को वोट डलवा दे। ठीक है, अगर प्रशांत किशोर की धारणा है या नैरेटिव बढ़ने के हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन अगर यही सच है तो इसका काट भी यही है कि जिनके घर में आपने 10,000 रुपये पहुंचाए हैं वो 1,90,000 रुपये बाकी, और कैसे मिले उन तक, कैसे पहुंचे, ये इंश्योर करें जमीन पर उतर करके, ये मसला है। और इस मसले के सहारे प्रशांत किशोर फिर से जो फर्श पे गिर गए हैं, अर्श की तरफ बढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। ये वास्तविक चढ़ाई होगी। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।